हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने फ्रेंड जोन में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजा रघुवंशी की सिस्टर के बारे में कि लोग अचानक से उन्हें इतना हेट क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत अपडेट देना चाहूंगी राजा रघुवंशी के बारे में। तो राजा रघुवंशी की शादी 1 महीने पहले सोनम से हुई है और ये इंदौर से मेघालय हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। और जब दोनों ही कपल मेघालय पहुंचते हैं तो उसके कुछ ही दिन बाद अचानक से उनका फोन नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। दोनों की ही बातचीत अपनी अपनी फैमिली से बंद हो जाती है और यहाँ फैमिली वाले काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद दोनों के ही भाई यानी सोनम और राजा के भाई ये तय करते हैं कि हम दोनों जाकर मेघालय वहां उन दोनों का पता करेंगे। पुलिस से बहुत पता किया जाता है लेकिन इस बारे में पुलिस को भी कोई खबर नहीं और वो किसी तरह से मदद करने से भी इनकार कर देते हैं। और काफी प्रेशर डालने के बाद फाइनली पुलिस वाले भी दोनों की हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं। ढूंढने पे पता चलता है कि उन्हें राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली है और सोनम लापता है। लोगों को यही लग रहा था कि शायद सोनम ट्रैफिकिंग के चक्कर में फंस गई हैं। राजा की डेथ की न्यूज आने के बाद से ही पुलिस हरकत में आ जाती है और सोनम को हर जगह तलाश करती है लेकिन उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगता। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद अचानक से सोनम का कॉल आता है उनके भाई को और वो बताती है कि वो इस वक्त एक ढाबे पे बैठी है। इसके अलावा उन्हें ड्रग्स दिया गया था, ट्रैफिकिंग के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था लेकिन वो कैसे भी करके बच बचा के वहां से भाग गई। और जैसे ये खबर पुलिस को मिलती है तो पुलिस फौरन ही रेस्क्यू करती है सोनम को और वापस लेकर उन्हें घर छोड़ देती है। इसके बाद थोड़ी बहुत पूछताछ की जाती है सोनम से और उन्हें उनके पति का फ्यूनरल करने दिया जाता है। उसके बाद पुलिस थोड़ा बहुत और पूछताछ करती है, सख्ती से मालूमात की जाती है। तब खबर आती है कि इन सारे कांड में खुद सोनम ही कातिल थी। कहा यह जाता है कि सोनम अपने ही फादर के अंडर काम करने वाले एक राजा रावी मुलाजिम से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन जाहिर सी बात है फैमिली वाले ना माने, इसकी वजह से ही उसने चुपचाप से राजा रघुवंशी से शादी कर ली और उन्हें ये सारे प्लान में फंसाकर खुद भाग जाने का प्लान किया। ये चीज काफी शॉकिंग थी उनके लिए भी और हम सबके लिए भी। ये न्यूज बाहर आने के बाद से ही एक आग की तरह फैलने लगी। हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों को यहाँ तक की स्टोरी मालूम होगी लेकिन हम बात करते हैं सृष्टि रघुवंशी की। सृष्टि राजा की सिस्टर है। हाँ, ये कोई उनकी सगी सिस्टर नहीं है बल्कि एक कजिन सिस्टर है। वैसे तो सृष्टि एक इन्फ्लुएंसर है, वीडियोस बनाना, रील्स बनाना और प्रमोशन करना, अपने चैनल पे डालना, यही सारा काम वो करती थी। इसके अलावा बात करें राजा और सृष्टि के रिलेशन की तो ये दोनों वैसे तो अलग अलग रहते थे। इसके बाद जब सृष्टि शादी के टाइम पे राजा के घर गई तब भी उससे पहले यानी शादी से पहले भी सृष्टि के पेज पे आपको राजा की एक फोटो नहीं मिलेगी। इसके अलावा जब शादी का टाइम चल रहा था तभी भी सृष्टि ने सिर्फ अपनी वीडियोस, अपनी फोटोज, अपनी पोस्ट, यही सारी चीजों पे ज्यादा फोकस किया। इसके अलावा 2 फोटोज ऐसे थे जिसपे उसने सिर्फ राजा को साथ करके, अपने साथ करके वीडियोस पोस्ट की। इसके अलावा और कुछ ऐसा भी नहीं था जिससे ऐसा पता चले कि हाँ वो और उसका भाई बहुत ज्यादा क्लोज थे। वैसे मैं ये चीज आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सृष्टि के चैनल्स पे आज से पहले राजा के ना एक भी पोस्ट थे ना एक भी वीडियोस थे। अब चैनल मतलब उनके 2 चैनल हैं तो दोनों चैनल में आज से पहले यानी ये केस होने से पहले सृष्टि ने कभी ना राजा के फोटोज डाले ना कभी वीडियोस डाले। लेकिन जैसे ही राजा गायब हुए उसके 7 दिन के बाद, वो भी ऐसा नहीं कि चलो दूसरे तीसरे दिन आपके पास थोड़े व्यूज है तो आप अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए या उन्हें ढूंढने के लिए अपने चैनल का इस्तेमाल कर सकते हो। टोटल 7 दिन बाद सृष्टि ने वीडियोस डालना स्टार्ट किए और जब उन्हें ये लगा कि इस वीडियो से थोड़ा व्यूज अच्छे आ रहे हैं यानी मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज को कंटिन्यू रखा। उन्होंने सोचा कि कंटेंट बनाने का सबसे बेहतर तरीका यही है, फेम हासिल करने का भी सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि वो अपने भाई का इस्तेमाल करे, उनकी डेथ का इस्तेमाल करे और वीडियोस बनाना शुरू कर दे। इसके अलावा नोटिस करने वाली बात यह भी थी कि राजा जब गायब हुए उसके 7 दिन बाद सृष्टि ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली और वो भी ये बताते हुए कि उनके भाई गायब हो चुके हैं और हम उनके परिवार और फैमिली वाले हैं। इनफैक्ट लोगों ने जब उनकी ये वाली भी वीडियो देखा ना तो उसके नीचे काफी ऐसे कॉमेंट देखने मिले जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि बहन तुम्हारा भाई गुम हुआ है और तुम इस तरह से ड्रेसअप करके आके वीडियो बना रही हो, वैसे हैरत की बात है। बट खैर मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी। इसके अलावा अगर बात करें हम वीडियोस और रील्स की तो सृष्टि पहले भी यानी उसके भाई के गायब होने के बाद भी, जिस दिन उनका भाई गायब हुआ था उसी दिन, इसके अलावा उसके बाद भी उन्होंने इस तरह के फनी वीडियोस डाले, एंजॉय वाले वीडियोस डाले, प्रमोशन वीडियोस डाले। इनफैक्ट एक स्पा वाला वीडियोस था जो उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड किया। आज अगर आप जाके देखेंगे तो आपको वो वीडियोस नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्होंने डिलीट कर दिया जस्ट बिकॉज लोग उन्हें काफी हेट कर रहे थे और लोग उन्हें कह रहे थे कि इसका भाई गुम हुआ है और इसकी हरकतें देखो। और जब सृष्टि ने इस बात को नोटिस कर लिया कि उनके भाई के गायब होने से रिलेटेड वाली वीडियोस अच्छे व्यूज ला रही है,
फेम हासिल करके दे रही है, तो क्यों ना मैं इसे कंटिन्यू रखूं। तो उनका सडनली टॉपिक चेंज हो गया, उनका थंबनेल चेंज हो गया, उनका वीडियोस का टाइटल चेंज हो गया, हैशटैग चेंज हो गया। जैसे पहले हैशटैग डाला करती थी ट्रेंडिंग, हैशटैग इंस्टा मोड, अब ये सारी चीजें चेंज करके अब डालने लग गई हैशटैग ब्रदर सिस्टर लव, हैशटैग जस्टिस। इसके अलावा मैं आपको सृष्टि की वीडियोस भी दिखाती हूँ। एक तरफ आपको सृष्टि की ओरिजिनल वीडियोस देखने मिल रही है, जिसके नीचे व्यूज देखिए 5K 6K, बस इससे ज्यादा व्यूज नहीं आते। दूसरी तरफ सृष्टि के भाई को लेके जो सृष्टि वीडियोस डालती है वो वीडियोस देखें, आपको इसमें मिलियंस में व्यूज देखने मिल जाएंगे। ऐसे उनके चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है जो मिलियन में व्यूज लाके दिए। उससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं उसमें आपको एक भी व्यूज प्रॉपर दिखाई नहीं देगा जो 10K भी क्रॉस किया हो। अब जाहिर सी बात है, आप इतनी होशियारी से वीडियोस डाल रही हो, देख रही हो, सोच रही हो, समझ रही हो, और व्यूज ज्यादा किस पे आ रहे हैं वो चीज देख के आप अगर वीडियोस डाल रही हो, तो लोग भी तो बेवकूफ नहीं है ना। लोग भी समझ रहे हैं कि आप क्यों कर रही हो सडनली ये सब। लोगों ने वही चीज किया। अब जब लोगों को समझ में आया तो लोगों ने उन्हें कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया, ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। जब लोगों का बहुत ट्रोलिंग, बहुत सारे कॉल आउट होने लग गए, तब उन्होंने सडनली एक वीडियो पोस्ट करते हुए ये कहा कि ये मेरा भाई आज जो मिला है वो जस्ट बिकॉज मेरी वजह से, क्योंकि अगर मैं वीडियोस नहीं डालती तो किसी को पता ही नहीं चलता कि मेरा भाई कहाँ गया। वैसे सच कहूं तो इस बारे में कंफर्मेशन नहीं कहा जा सकता कि सृष्टि के दिल में क्या चल रहा है, बिकॉज क्या मालूम वो व्यूज के लिए कर रही है या तो फिर सच में उन्हें उनके भाई की फिक्र है। लेकिन एक बात है, सवाल ये उठता है कि अगर आपको फिक्र था, प्यार था, तो आपको डे 1 से होना चाहिए था, जब आपके भाई और भाभी गायब हुए थे तब से। लेकिन आपको तब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आप वीडियोस बना रही थी, प्रमोशन कर रही थी। अब अचानक से जब आपको लग रहा है कि वीडियोस वायरल जा रही है तो कंटिन्यू वीडियोस बनाओ। आपको सपोर्ट इंस्टाग्राम से चाहिए, ना कि आपकी फैमिली से। अगर आपको दिखाना ही है, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत आपकी फैमिली को है आपके सपोर्ट की, ना कि आप इंस्टाग्राम पे आके लोगों से सपोर्ट कहो या तो फिर लोगों से ये कहो कि ऐसा क्यों किया मेरी भाभी ने, ये क्यों किया। ये चीज आप अपने घर पे अपनी फैमिली को दिखाओ, और यही वजह से लोग काफी ज्यादा उनसे हेट कर रहे हैं। हालांकि सृष्टि ने भी वीडियो बना के लोगों को जवाब देते हुए ये कहा कि मैं सिर्फ अपने भाई की जस्टिस के लिए ये बात कर रही हूँ, इसके अलावा और कोई मेरा मकसद नहीं है। अब भरोसा करना ना करना ये तो जनता के हाथ में है। इसके अलावा आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है इस टॉपिक पे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो या दैट्स इट माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे चैनल के मेंबरशिप को भी ज्वाइन करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ।